हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम आपके लिए फिर से समांतर श्रेणी का जो सवाल बच गया था प्रश्नावली पहला का, तो वो सवाल किस तरह से बनाएंगे तो ये हम आज देखेंगे। देखिए, ये वाला सवाल और ये दोनों सवाल, ठीक है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप खुद हल करेंगे। और ये दूसरा वाला सवाल जिसमें निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन सी समांतर श्रेणी है, कारण भी बताइए। हमें समांतर श्रेणी कौन सी है और कौन सी नहीं है इसको पहचानना है। तो ये सवाल आज हम करके देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला सवाल है, a 1/2 1/3 1/4। अब यहाँ ये समांतर श्रेणी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जो मूल संख्या है वो a है, ठीक है। तो हम a की जगह कोई एक संख्या रख के देखते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ a की जगह में अगर 2 रखता हूँ तो ये क्या होगा, ये फर्स्ट वाला a का घात कुछ भी नहीं है तो 2 का घात कुछ भी नहीं। अब a का घात यहाँ 2 है, तब यहाँ मैं 2 का घात अगर 2 कर दूँ तो ये कितना हो गया, 2 दूना 4, ठीक है। तो इस तरह से हम पहले मान रख लेते, ठीक है। यहाँ 2 का घात 3, फिर 2 का घात 4। हम a की जगह एक संख्या रख दिए 2, आप कुछ भी रख सकते हैं। अब इनका जब घात लगा दिया तो इसको हल करेंगे तब कितना होगा, तो ये तो 2 का 2 ही रह जाएगा। 2 का घात 2 मतलब 2 गुणा 2, 2 दूना 4। फिर अगला वाला 2 का घात 3 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। और यहाँ पे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, इस तरह से हो जाएगा। तो देखिए, इन दोनों मतलब ये बाद वाली संख्या, इसमें से 2 घटाएंगे तो यहाँ इन दोनों का अंतर निकल जाएगा 2, ठीक है। और ये 8 और ये 4, इन दोनों का अंतर निकलेगा 4। ये 8 और ये 16, इन दोनों का अंतर अगर देखा जाए 16 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पे अंतर आ जाएगा 8। तो देखिए, समांतर श्रेणी वो होता है जिसमें हम दूसरी संख्या में से पहली वाले को घटाते हैं तो जितना उसका अंतर आएगा, तीसरी में से दूसरे को घटाएंगे तो भी उसमें उतना ही अंतर आना चाहिए, चौथी में तीसरी घटाएंगे तो भी उतना ही अंतर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए, जब भी हम आगे वाले में से पीछे को घटा रहे हैं तो एक समान संख्या नहीं आ रहा है। देखिए, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 4, यहाँ 8। तो इस तरह से हम देखेंगे तो ये वाला क्या है, एक समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि घटा रहे हैं तो उसमें जो है समांतर श्रेणी वही होगा जिसमें सर्वांतर एक बराबर हो, अलग अलग ना हो। तो इसमें सर्वांतर जो है वो अलग अलग है, इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगा, मतलब ये ए वाला जो है, ए वाला ऑप्शन ये समांतर श्रेणी नहीं है। अब दूसरा ऑप्शन में आते हैं। दूसरा में है वर्गमूल 2, वर्गमूल 8, वर्गमूल 18, वर्गमूल 32। तो ये समांतर श्रेणी है क्या। अब देखिए, इसको किस तरह से हल करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, बी वाला सवाल है, वर्गमूल 2, वर्गमूल 8, वर्गमूल 18 और वर्गमूल 32। ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है, इसमें ये जानने के लिए हम आगे वाली संख्या से पीछे वाली संख्या को घटाएंगे। तो क्या हो जाएगा, इसमें वर्गमूल 8 और घटाएंगे हम वर्गमूल 2। अगर आपको करनी में किस तरह से जोड़ घटाव करना है नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके लिए भी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या होगा, वर्गमूल 8 इस तरह से है और ये वर्गमूल 2। अब इसको हल करेंगे आगे, तो इसको हल जब आगे करेंगे तो ये वर्गमूल 8 ये जो है, देखिए इसको जब हल करते हैं तो वर्गमूल का हम अभाज्य गुणनखंड जो 8 है, वर्गमूल 8, इस 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इसका हो जाता है 2 गुणा 2 गुणा 2। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, इस तरह से अभाज्य गुणनखंड आएगा। और घटाव यहाँ वर्गमूल 2, ठीक है। तब वर्गमूल के अंदर में या करनी के अंदर में जो भी संख्याएं आई हैं गुणा के रूप में, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड जो भी है उनका हम एक ही संख्या अगर दोनों है तो उसका पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इन दोनों का एक जोड़ा बन जाएगा, तब 1 2 बाहर आ जाएगा और इसका जोड़ा किसी और के साथ नहीं बन रहा है, ठीक है। इसी के साथ इसका जबरदस्ती जोड़ा नहीं बनाना है। अगर एक और 2 रहता तब उसका जोड़ा बन जाता, तब उसको भी बाहर निकालते, लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही जोड़ा बना तो 1 2 बाहर निकल जाएगा। देखिए, इस तरह से हो जाएगा
आगे ये इन दोनों के बदले में 1 2 बाहर निकल जाएगा और वर्गमूल के अंदर में ये वाला 2 रह जाएगा। तो इस तरह से हम हल करते हैं वर्गमूल को। तो ये 2 वर्गमूल 2 हो गया और ऋण ये वाला वर्गमूल 2 इतना हो गया। ठीक है, अब देखिए अब इसका क्या करेंगे, हम उभयनिष्ठ निकालेंगे इसमें। तो ये यहाँ इस तरफ भी एक वर्गमूल 2 है और यहाँ भी एक वर्गमूल 2 है, तो ये उभयनिष्ठ निकालेगा, मतलब कॉमन निकलेगा। तो वर्गमूल 2 यहाँ बाहर आ जाएगा और इस इधर कोष्टक में 2 रह जाएगा और यहाँ ऋण 1 हो जाएगा। यहाँ 1 अपने आप है। ठीक है, तो देखिए ये हो गया। अब देखिए 2 का गुणा इससे करेंगे तो वर्गमूल 2 और गुणा 2 करेंगे तो 2 वर्गमूल 2 हो जाएगा और 1 से अगर वर्गमूल 2 का गुणा करते हो तो वर्गमूल 2 एकम वर्गमूल 2 इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से ये आए। ठीक है, अब इसको और आगे थोड़ा हल करेंगे तो ये हो जाएगा वर्गमूल 2 और 2 में से 1 घट जाएगा, यहाँ 2 में से 1 घट जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा। तो 1 वर्गमूल 2 और 1 ऐसे गुणा में लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ आ गया वर्गमूल 2। ठीक है, इन दोनों का अंतर मतलब ये वर्गमूल 8 और वर्गमूल 2 का अंतर आ गया वर्गमूल 2। तो ठीक है, यहाँ पर एक अंतर आ गया वर्गमूल 2। अब वर्गमूल 18 और वर्गमूल 8 इसको घटाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ भी आ जाता है इतना ही तब ये समांतर श्रेणी होने का चांस बन जाएगा। तो ये देखिए वर्गमूल 18 और ऋण वर्गमूल 8 इन दोनों का अंतर करेंगे। जब इन दोनों का अंतर करेंगे तो क्या होगा, वर्गमूल 18 का क्या हो जाएगा, तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 3 इस तरह से हो जाता है। देखिए 2 तिया 6 2 तिया 6 और 6 तिया 18 हो जाएगा और घटाओ ये वर्गमूल 8 में हो जाता है 2 गुणा 2 गुणा 2, जो हम यहाँ वाला 8 में किए हैं इसी तरह से हो गया। इसको और आगे हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे इन 3 दोनों 3 का एक जोड़ा बन रहा है और यहाँ पे ये 2 का एक जोड़ा बन रहा है। तो इधर यहाँ से एक 3 बाहर आएगा तो ये एक 3 बाहर आ गया और यहाँ वर्गमूल ये 2 रह गया और फिर ये घटाव का चिन्ह और फिर यहाँ से दोनों के बदले 1 2 बाहर आएगा और फिर वर्गमूल 2 यहाँ पे रह गया। ठीक है, इसको जब और आगे हल करेंगे तो देखिए यहाँ भी इस तरफ भी एक वर्गमूल 2 है और यहाँ भी एक वर्गमूल 2 है। जब हम इन दोनों पक्षों का उभयनिष्ठ निकालेंगे मतलब कॉमन निकालेंगे तो दोनों तरफ वर्गमूल 2 है तो दोनों तरफ से वर्गमूल 2 बाहर निकल जाएगा और कोष्टक के अंदर में लेंगे तो यहाँ से 3 रह जाएगा। ठीक है, और इस तरफ से ऋण 2 रह जाएगा, ये ऋण 2। ठीक है, तो इस तरह से रह जाएगा। इसको और आगे हल करेंगे, इसको और आगे हल करेंगे तो ये कोष्टक के बाहर वर्गमूल 2 जो था वो रह गया और 3 में से 2 घट गया तो यहाँ भी 1 आ गया। ठीक है, तो 1 को इसके साथ गुणा कराते हुए या अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ भी वर्गमूल 18 में से वर्गमूल 8 घटाए तो यहाँ पे बच गया वर्गमूल 2, तो यहाँ भी वर्गमूल 2 बच गया। ठीक है, यहाँ भी बचा था। तो संभव है कि ये समांतर श्रेणी हो जाए, लेकिन अब लास्ट वाला जो है, ठीक है, ये वर्गमूल 32 में से वर्गमूल 18 घटाते हैं तब पता चल जाएगा कि ये वाकई में है कि नहीं। तो यहाँ हम वर्गमूल 32 और घटाओ वर्गमूल 18 करके देखते हैं तब पता चलेगा। तो देखिए अब इसका हम उभयनिष्ठ गुणनखंड 32 का निकालेंगे तो कितना हो जाता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 5 बार 2 गुणा 2 गुणा 2 इस तरह से रहेगा। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 1 2 3 4 5 ये हो जाता है। 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूनी 16 16 दूना 32 इस तरह से हो जाता है। और घटाओ वर्गमूल 18। ठीक है, तो ये वर्गमूल 18 का हो जाता है 2 गुणा 3 गुणा 3 इस तरह से हो जाएगा। 2 गुणा 3 गुणा 3 इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 2 का एक जोड़ी, फिर 2 2 का एक जोड़ी और ये 2 का नहीं बनेगा और यहाँ पे एक इस 2 का नहीं बनेगा और ये 3 3 का एक जोड़ी। ठीक है, तो देखिए अब वर्गमूल जो करनी है उसके बाहर में क्या क्या आएगा ये देखते हैं। तो यहाँ पे 1 2 आएगा और 1 2 और आएगा तो उनका हम गुणा करते हुए लिखते हैं। ठीक है, और करनी या वर्गमूल 1 2 यहाँ पे अंदर रह जाएगा और घटाओ ये दोनों के बदले 1 3 आएगा और अंदर में एक वर्गमूल 2 इतना रह जाएगा। तो इन दोनों का आपस में गुणा कराएंगे 2 दूना 4 तो ये अगला हो जाएगा 4
बाहर आ गया 2 गुणा 2 करके, और अंदर में रह गया वर्गमूल 2, और यहाँ पे ऋण 3 वर्गमूल 2। तो अब फिर हम यहाँ इन दोनों का उभयनिष्ठ निकालेंगे, तो यहाँ पे वर्गमूल 2, यहाँ भी एक वर्गमूल 2 है, तो ये निकल जाएगा। ठीक है, ये वर्गमूल 2 बाहर आ गया, और कोष्टक के अंदर में आ जाएंगे 4 और ये ऋण 3। तो इस तरह से इसको और आगे देखते हैं, तो ये वर्गमूल 2 रह गया। ठीक है, वर्गमूल 2 रह गया, और 4 में से 3 घट गया तो 1 बचा, तो 1 को यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ भी क्या बच गया, तो वर्गमूल 2। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि क्या है, ये सवाल एक समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो ये एक समांतर श्रेणी का सवाल है। तो इस तरह से आप हल करके ये देख लीजिए, आप इस तरह से हल करके आप इसको दिखाएंगे। अब ये सी वाला ऑप्शन है, इसको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ 1 का घात 2, 3 का घात 2, 5 का घात 2, 7 का घात 2, 9 का घात 2, इस तरह से और आगे है। ठीक है, देखिए ये एक समांतर श्रेणी नहीं होगा, क्योंकि 1 का घात 2 है, तो मतलब 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, 3 का वर्ग करेंगे यहाँ पे तो 3 3 9 हो जाएगा, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा, 7 का वर्ग करेंगे तो 49 हो जाएगा। इस तरह से होगा। तो देखिए 9 में से हम 1 घटाएंगे तो यहाँ इन दोनों का अंतर 8 आएगा, 25 में से 9 घटाएंगे तो इसका अंतर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ 49 में से 25 घटा देंगे तो इसका अंतर आ जाएगा 24। ठीक है, देखिए यहाँ अंतर सब बराबर नहीं है। जब यहाँ अंतर बराबर नहीं है मतलब इनका सर्वांतर बराबर नहीं है, तो ये भी एक क्या है, समांतर श्रेणी नहीं होगा। तो ये वाला भी समांतर श्रेणी नहीं हुआ। अब आते हैं डी पर। तो यहाँ 0, ऋण 4, ऋण 8, ऋण 12, इस तरह से और आगे। ठीक है, इस तरह से है। तो ये समांतर श्रेणी है क्या? ठीक है, ये डी वाला सवाल ले लिया मैंने। तो अब देखते हैं हम इस सवाल में से ये आगे वाला पद में से पीछे वाले पद को घटाते हैं, इसका सर्वांतर निकालते हैं। तो देखिए ऋण 4, उसमें से हमें घटाना पड़ेगा, क्या घटाएंगे, 0 को। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऋण 4 में से 0 घटाएंगे तो कुछ नहीं घटेगा, ऋण 4 ही बचेगा। 3 का सर्वांतर ऋण 4 हो गया इन दोनों का। अब इन दोनों का सर्वांतर कितना आएगा वो देखते हैं। ठीक है, दूसरा है ऋण 8, ये ऋण 8 में से हमें घटाना है, कितना घटाना है, ये ऋण 4 को। तो ऋण 4 यहाँ कोष्टक में रह जाएगा। तो इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण 8, और ऋण ऋण कोष्टक खोलेंगे तो ऋण ऋण हो जाएगा धन 4। तो ये ऋण 8 में से 4 घटेगा तो यहाँ ऋण 4 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ भी ऋण 4, और इससे पहले वाले में भी यहाँ ऋण 4 आया हुआ है। तो यहाँ भले ऋणात्मक में है लेकिन सर्वांतर समान है यहाँ पे। फिर उसके बाद देखते हैं ऋण 12 में ऋण 8 घटाते हैं, ऋण 12 और उसमें से घटाएंगे ऋण 8। ठीक है, अब इसको हल करते हैं तो ऋण 12, अब कोष्टक खोलेंगे तो ये ऋण ऋण आपस में धन हो जाएगा गुणा होकर, तो उसके बाद ये 8 हो जाएगा, धन 8। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, 12 में से हम 8 को घटा देंगे तो यहाँ बच जाएगा ऋण 4। तो यहाँ भी ऋण 4 बचा। तो देखिए तीनों में सर्वांतर आपका समान हो गया, इसलिए ये एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, ये भी एक समांतर श्रेणी है। और लास्ट वाला जो सवाल है 5वां, 16 18 का घाट 18 सही 1/2। ठीक है, ये वाला देखते हैं। तो ये ई सवाल है, 5वां ऑप्शन। तो पहला में है 16। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ 16 18 सही 1/2, 18 सही 1/2 और 20 सही 1/2 और 23, इस तरह से और आगे है। ठीक है, तो ये है आपका 5वां सवाल, इधर वाला हो गया, ये आपका 5वां सवाल है। तो इसको घटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले जो मिश्र भिन्न है तो इसको सामान्य भिन्न में हल बदल लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 दूना 36 और 1 37। 18 और 2 का गुणा करें, 18 दूना 36 और 1 37, 37/2। तो शुरू वाला तो 16 है, फिर दूसरा वाला हो गया 37/2। फिर तीसरा हो जाएगा 20 दूना 40 और 1 41/2। फिर ये वाला हो जाएगा 23। ठीक है, तो इस तरह से 4 पद आपके हो गए। अब
इसमें से इसको घटाते हैं, ठीक है, सर्वांतर निकालेंगे हम इनका 37/2 और घटाव 16। तो इसको आगे हल करेंगे तो इधर 16 दूना 32 कर लीजिए, ये हो जाएगा 37 माइनस 32/2, ठीक है। इसको और आगे हल कर रहे हैं, 37 में से 32 घट जाएगा तो यहाँ बचेगा 5/2। तो इन दोनों का सर्वांतर हो गया 5/2। अब 41/2 में से 37/2 को हम घटाते हैं, ठीक है। तो दूसरा वाला है 41/2, ये वाला 41/2 में से 37/2 घटा रहे हैं, घटाव 37/2। इन दोनों को जब हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 41 ऋण 37/2। तो जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाता है 37 में से माफ कीजिएगा 41 में 37 घटा देंगे तो बचेगा 4, अब उसका बटे 2। तो इसको और आप हल करेंगे तो 2 एकम और 2 दूना, मतलब ये हो गया 2। तो देखिए यहाँ पे सर्वांतर आया 5/2 और यहाँ पे सर्वांतर आया सिर्फ 2। तो यहाँ पे सर्वांतर बराबर हुए क्या दोनों का, नहीं है। तो जब सर्वांतर बराबर नहीं है तो ये वाला क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है। तो आपका सर्वांतर के आधार पे सिर्फ 2 ही हैं, 2 ऑप्शन जो समांतर श्रेणी हुए। पहला ये वाला, ये वर्गमूल 2, वर्गमूल 8, वर्गमूल 18, वर्गमूल 32, क्योंकि इसमें सभी में वर्गमूल 2 सर्वांतर आया था। और उसके बाद ये वाला डी, ठीक है, इसमें सभी में वर्गमूल ऋण 4 आया था। तो इसके और आगे के सवालों को हल करेंगे दोस्तों, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।